ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज का विषय है, क्या मंत्र के जप करने से कोई व्यक्ति विक्षिप्त या पागल हो सकता है? देखिए, समझने की बात है। मंत्र एक विज्ञान पर आधारित है जिसका नाम है ध्वनि विज्ञान। हर मंत्र का शब्द विन्यास इस प्रकार का होता है कि उससे एक विशेष प्रकार की धुन निकलती है जो वायुमंडल को, वातावरण को प्रभावित करती है, साथ ही साथ जपकर्ता को भी प्रभावित करती है। सबसे पहले जपकर्ता पर प्रभाव पड़ता है और फिर वो ध्वनि हमारे अंतराल में और ब्रह्मांड में फैल जाती है, अपनी जैसी शक्तियों को साथ में लेकर के पुनः जपकर्ता के शरीर में प्रवेश कर जाती है आज्ञा चक्र के माध्यम से। ये स्थान जो है आज्ञा चक्र होता है। थर्ड आई उसको बोलते हैं, शिव नेत्र बोलते हैं, तृतीय नेत्र भी बोलते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप करने में किसी प्रकार का कभी भी नुकसान नहीं होता। नाम जप कैसे भी करें, सदैव मंगलकारी होता है। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। हर समय मंगल ही होगा, अमंगल हो नहीं सकता। लेकिन ये बात मंत्र पर लागू नहीं, क्योंकि नाम जप में ऊर्जा धीरे धीरे उत्पन्न होती है। मंत्र जप में ऊर्जा प्रकट होती है, मतलब मंत्र के अंदर वो ऊर्जा भरी हुई है। मंत्र का एक छंद होता है, मंत्र का एक ऋषि होता है, मंत्र का एक देवता होता है, मंत्र की एक शक्ति होती है, मंत्र का एक यंत्र होता है। हर मंत्र के साथ में ये चीजें जुड़ी हुई। मंत्र का जाप करने से ऊर्जा का विस्फोट होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे चक्रों के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर। अब हमें समझना यह होगा कि हम मंत्र जप की संख्या, उच्चारण का तरीका, उनका जो उपकरण काम में लाए जा रहे हैं वो, और हमारी जीवन शैली, किन नियमों का हम पालन कर रहे हैं, किन नियमों का हम पालन नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें मिलकर के उस मंत्र शक्ति को हमारे अंदर आवाहित करते हैं, हमारे अंदर प्रकट करते हैं। यदि सभी कुछ नॉर्मल है, सभी कुछ ठीक है, तो मंत्र से नुकसान नहीं होगा। यदि कहीं पर व्यतिक्रम है, कहीं उल्टा सीधा कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं, मंत्र के जो देवता है उनके अनुरूप हमारी जीवन शैली नहीं है, हम उन नियमों को अपना नहीं रहे हैं, तो निश्चित है कि मंत्र के देवता कुपित होंगे, मंत्र के देवता नाराज होंगे, मंत्र की शक्ति नाराज होगी, मंत्र का विन्यास और उसकी ध्वनि बिगड़ जाएगी, जो हमारे ऊपर गलत प्रभाव डालेगी। इसका उदाहरण हमें मिलता है श्रीमद् भागवत में, जिसमें यह बताया गया है कि कोई ऋषि था, राक्षस था, और वो इंद्र को मारना चाहता था। तो मारने के लिए उसने एक
मंत्र चुना, उसका उसमें एक शब्द आया था, इंद्र शत्रु, इंद्र का शत्रु मर जाए। लेकिन इसमें इंद्र और शत्रु पर, इन दोनों में से एक शब्द पर विशेष जोर देना था। अब उसने जोर दे दिया इंद्र का शत्रु। जब उसने इंद्र शत्रु को पढ़ा तो उसका अर्थ यह निकला कि इंद्र का शत्रु मर जाए। क्या गलती हुई थी उससे? सिर्फ उच्चारण में गलती हुई थी। तो जो वो यज्ञ कर रहा था, जिसमें वो आहुतियां दे रहा था, वहां से एक कृत्या पैदा हुई और उसने उसी को मार डाला। इंद्र का शत्रु मर जाए। तो शत्रु तो वो स्वयं ही था, मारना चाहता था इंद्र को, लेकिन मर स्वयं गया। तो यहां तक अगर हम उच्चारण सही नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो नियम उस मंत्र के प्रति बताए गए हैं, तो निश्चित है पागल होना तो दूर की बात है, विक्षिप्त होना तो दूर की बात है, यहां तक मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे कई एक घटनाक्रम देखने, सुनने और समझने में आए। तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि मंत्र के साथ कभी खिलवाड़ न करें। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो निरापद हैं, जिनमें अगर उच्चारण में थोड़ा दोष भी हो जाता है या हमारी साधना में कोई त्रुटि रह जाती है तो माफी। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। ये इस तरीके के मंत्र हैं जो सौम्य मंत्र हैं, सात्विक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं। इनमें ऐसा नहीं होता है। कहां शावर मंत्र है अथवा कोई तांत्रिक मंत्र है, ये इन मंत्रों में हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में यदि हमारा भाव हम अच्छे उद्देश्य के लिए जब कर रहे हैं तो तांत्रिक मंत्र भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा भाव उत्तम है। मंत्र तांत्रिक होते हैं, मंत्र शावर होते हैं, मंत्र वैदिक होते हैं। अब हम किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि वो गर्म प्रकृति का है, शीतल प्रकृति का है अथवा सौम्य प्रकृति का है। दूसरी चीज, साधना में हमें एक बात ये अवश्य ध्यान रखनी है कि जोश में आकर के होश न खो बैठे। मतलब ये कि हमें शुरुआत छोटे स्तर से करनी है। मान लीजिए कोई अनुष्ठान हम करना चाहते हैं तो पहली बार में अनुष्ठान मत करिएगा, क्योंकि उसमें मंत्रों की संख्या, जाप की संख्या ज्यादा होगी। आप उतना करिए जितना आप आसानी से बगैर थकावट अनुभव किए कर सकें। थोड़ा जपिए, शुद्ध जपिए, साधना के नियमों का पालन करिए और मंत्र के अनुरूप अपना आचरण करिए। विरुद्ध आचरण से, जिसको कि हम प्रज्ञा अपराध ही बोलते हैं, प्रज्ञा अपराध ही समस्त रोगों की जड़, समस्त घटनाओं की जड़ है प्रज्ञा अपराध। कोई भी घटना हमारे जीवन में घटित होती है सिर्फ प्रज्ञा अपराध की वजह से। करने लायक नहीं किया गया, न करने लायक किया गया, ये प्रज्ञा अपराध। तो हमें इस चीज पर विशेष ध्यान देना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप 1 माला से शुरू कर दीजिए, 3 माला से शुरू कर दीजिए। बस यहां से आप शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे मात्राओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि
जब मंत्र का विस्फोट होगा, मंत्र की शक्ति का विस्फोट होगा, तो हमारे चक्र झेल पाएंगे, हमारा मस्तिष्क झेल पाएगा उसको, हमारी उपत्यकाएं उसको झेल पाएंगी। अगर नहीं तो निश्चित नुकसान हो जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए आप मंत्र का जप करिए। हम आपके मंगल की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। ओम नमः शिवाय।